ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये है हमारी सुबह की चाय। आपके भाई साहब इतनी चाय पीते हैं, बस इतनी थोड़ी सी, 2-3 घूंट। और ये केक भी लेकर आए हैं, कहते हैं आप केक खाती हो ना उधर, तो इसलिए अभी टेस्ट करते हैं। वो बिस्किट तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। और ये है मेरी चाय ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर करे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। आप कहते होंगे पता नहीं सिस्टर साहिदा कैसे बैठी हुई है। बस ऐसे ही आराम से बैठी हुई हूँ। आपके भाई साहब अभी काम पे चले गए हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं जो है ना कोई काम कर लूँ। अभी किचन साफ़ किया है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले हैं। कपड़े तो बेचारी वो खुद ही धोती है, वॉशिंग मशीन वाली वाली वॉशिंग मशीन खुद ही धोती है। बस हम तो उसमें सर्फ डालते हैं और कपड़े डालते हैं। कपड़े कितनी मकदार में डालने चाहिए वो भी मुझे बताया है आपके भाई साहब ने। मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे सारे इकट्ठे करके डाल देती। तो उन्होंने कहा है कि जो है ना थोड़े थोड़े कपड़े डालने चाहिए। ये किनू है, इसको छील के खा रही हूँ। थोड़ा सा जुकाम महसूस हो रहा है लेकिन इतना नहीं है। तो प्यारे व्यूवर्स, आपको पता है कि मैंने हर एक वीडियो में यही बात की है कि मुझसे मिस्टेक हुई है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी। उम्र के दौरान मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। इवन कि मैंने जो है ना वो साबुन से भी मुंह नहीं धोया था। मैं फ्रेश होके तो बुर्का पहन के हम चले गए थे। तो वो मुझसे गलती हुई है, मैं इस बात को मानती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं बार बार हर वीडियो में करते हैं। चले कोई बात नहीं है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। और दूसरी बात यह है कि ये भी कमेंट आया हुआ था कि हम मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे नाम लेकर दुआ करें। मैंने सब बहन भाइयों के लिए दुआ की है, उधर जाके मैंने दुआ मांगी है। और मदीना मुनव्वरा कब जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, आपके भाई साहब को कुछ मैम के जो है ना गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से हम अभी जो है ना तैयारी नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें रहना होगा ना, इसलिए 2 दिन हमें वहाँ पे रहना होगा। तो ये बात है, हर कोई वीडियो बना रहा था व्लॉगिंग वगैरह, कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो है ना अब जब भी मैं उम्रा करने के लिए जाऊँगी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ, मदीना मुनव्वरा जब जाऊँगी पहली दफ़ा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फिर जब जब हम जाएंगे तब तक हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। आपके भाई साहब ने भी यही कहा है। तो फिर उसके बाद जो है ना वीडियो में आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए दुआ के लिए। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशें पूरी करे, सबके औलादों के लिए अल्लाह पाक जो है ना रहम करे। जो जो परेशान हैं, जो जो तकलीफ़ में हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, हर किसी के अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे। हर किसी के घर में रोज़गार में बरकत हो, आमीन। अल्लाह पाक मेरे रोज़गार में रिज़्क में भी बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक अब्बू को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरी अम्मी समेत अल्लाह पाक सबको जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी कमेंट आया हुआ था कि जो है ना सिस्टर आप मास्क पहने कुछ दिन के लिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ दिन के लिए तो मैं मास्क पहनूं, 1 हफ्ते के लिए पहनूं, 15 दिन के लिए पहनूं, फिर बाद में उतार दूं, फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बंदा फिर अगर मास्क पहने या नकाब करे तो प्रॉपर करे। ये क्या कि 15 दिन या 1 हफ्ता मास्क में रहें और फिर से वो उतार दें। बाकी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, नेक रास्ते पर चलाए और हमारी ख़ताएँ और गलतियाँ माफ़ करे, आमीन सुमा आमीन। बेशक अल्लाह पाक गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है और अल्लाह पाक अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अनागानी आफ़तों से भी महफूज रखे और बीमारियों से भी महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। जब आपके भाई साहब जाते हैं तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। घर का टूर भी इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। अभी आपके भाई साहब जैसे फ्री होते हैं, मैंने उनको कहा है कि घर का टूर करवाएं।
कहते हैं मैं जब घर हूँगा तो फिर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, या हम जुमे वाले दिन इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। आप लोगों का बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह जो है ना ताउन देख कर मैं इतनी खुश हूँ। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड कमेंट पढ़ते हैं, जब भी वो सुबह को उठते हैं मोबाइल उठाते हैं तो सबसे पहले मेरी ये जो है ना वीडियो देख के उसके नीचे कमेंट जो होते हैं ना वो पढ़ते हैं कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितना जो है ना दुआएं करते हैं और दुआओं के लिए कह रहे होते हैं। और कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, इंसान तो बस वसीला ही बन सकता है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी के लिए मेरी यही दुआ होती है, हर नमाज के साथ मेरी यही दुआ होती है। और जो जो अपने बच्चों के लिए, भतीजों के लिए परेशान है, एडमिशन के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी भी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी तो हर वक्त हर नमाज के साथ यही दुआ होती है। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। मुझे इतना अच्छा अल्लाह पाक ने साथी दिया, घर दिया, ख़ानदान दिया, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है मेरे लिए। तो अब मैं अल्लाह पाक के फ़ैसले पे राज़ी हूँ। अल्लाह पाक मुझे औलाद दे तब भी मैं राज़ी हूँ, ना दे तब भी मैं राज़ी हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी किन्नू खाते हैं, इसके बाद फिर बाकी का व्लॉग भी बनाएंगे। हाँ, ये लियाफ भी मैंने जो है ना वो भी वो करना है। तकिया का लिहाफ मैंने धोया था, बेडशीट के साथ वाला था, वो पहले जब आपके भाई साहब आए थे ना तब लेकर आए थे। ये देखें प्यारे व्यूवर्स, आज मैंने किचन को साफ़ किया है अभी अभी। देखें ये बहुत ज़्यादा सख्त है, साफ़ ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे आपको पता है कल मैंने वीडियो में दिखाया होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे चूल्हा पड़ा हुआ था। अभी इतना साफ़ किया है और आटा भी गूंद के रखा हुआ है, तो रोटी बनाएंगे इंशाल्लाह। कपड़े धो रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये सुखाती भी है, धोती भी है, सारा कुछ करती है, खुद ब खुद बंद हो जाती है जब कपड़े धुल जाते हैं। देखिए लियाफ मैंने डाल लिया है, इसी के साथ का है। देखिए प्यारे व्यूवर्स कितना कलर उतर गया है इसका और इसका, देखें। हाँ वो भी ऐसे ही हो जाएगी, फिर तो बहुत बुरी लगेगी। फिर और ले लेंगे, एक और न्यू बेडशीट ले लेंगे जी। तो प्यारे व्यूवर्स अभी मैं रोटी बना रही हूँ। पता है एक सिलेंडर में ना इतनी ज़्यादा आग थी, उधर दरमियान वाले में जो ही मैं आग लगाने लगी हूँ ऐसे भड़क निकली, मैं तो इतनी डर गई और कोई है भी नहीं यहाँ पे। फिर मैंने छोटे वाला चलाया, अब जितनी देर में लग जाएगी रोटी मैं क्या करूँ, मैं भी खड़ी रहूँगी। तो अभी अभी मैंने पता है 2-3 दिन हो गए हैं मैं किसी का भी व्लॉग नहीं देख रही होती, क्योंकि मेरे पास वो नहीं होता ना, नेट नहीं होता। जैसे ही आपके भाई साहब आते हैं तो फिर मैं नेट लगाती हूँ से वाईफाई लेके। तो व्हाट्सएप तो मेरी वही चल रही है, मैंने पहले भी बताया है। तो गज़ल ने जो वीडियो बनाई थी ना वो फिर मुझे आप ही ने कहा, आप ही को सर उन सब की वीडियोस देखती हैं जो भी है ना, जो भी रिएक्शन करती है तीनों की वीडियो देखती हैं। तो आप ही को सर ने मुझे कहा कि उसको गज़ल की वीडियो देखी है, मैंने कहा नहीं, तब मैंने देखी। तो गज़ल सिस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और ना ही मैंने किसी के लिए बुरा कहा है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं कहूँ कि आप गज़ल इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसके ऊपर। वही हमारी बातचीत है, जैसे कमेंट करते हैं हम भी आपकी वीडियो में कमेंट करते हैं और आप मेरी वीडियो में कमेंट करती हैं, वही हमारा रास्ता है और कुछ भी नहीं है, ना ही व्हाट्सएप पे ना कुछ। तो अगर है भी होगा भी तो इसमें ये बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। सबको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। मैं अपनी गलती मान गई हूँ ना, पहले दिन से मैं अपनी गलती मान गई थी। और आप लोग क्यों झूठ के ऊपर झूठ बोलते हो? जब एक बात गलत है, जब एक बात सही है तो उसको सही बयान करें ना, सीधी सी बात करें। उसको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। उससे तो बेहतर है बंदा अपनी गलती मान ले।
तो मैं समझती हूँ कि मैं गलत हूँ और गलती मैंने की है। चलें, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है और मैंने उसी वक्त उसी दिन गलती जो है ना तस्लीम कर ली थी बस। और दूसरा एक कमेंट था समीना खान का कमेंट है लोधरा से। समीना खान लोधरा से कहती हैं कि मेरा नाम ज़रूर लेना है। अभी एक पता नहीं 5 या 6 कमेंट उनके आए होंगे वीडियो में, क्योंकि मैं आगे पीछे वीडियोस बनाती रहती हूँ ना। अब रोज़ की रोज़ तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ या कोई काम कर रही होती हूँ तब मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ और फिर कमेंट पढ़ने का मुझे बहुत बाद में पता चलता है, टाइम मिलता है नेट की वजह से, तो फिर मैं कमेंट का जवाब देती हूँ। समीना खान ने जो है ना, समीना खान लोधरा से कमेंट कर रही हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप खुद को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। आप लोगों ने इतना अच्छा साथ दिया, मेरा ताउन किया, कमेंट किए और अपनी अपनायत का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक कह रही थी चावल और खिचड़ी बनाएं, इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। अभी थोड़ा सेट हो रही हूँ ना, कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं था। आपके भाई साहब भी नाराज़ होते हैं फिर। मैं ये कह रही थी कि आपके भाई साहब भी फिर नाराज़ होने लग जाते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें किसी चीज़ का नहीं पता। वाकई नहीं पता। देखिए नए तरीके से हर चीज़ है, समझ में नहीं आता। चाहे इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, जब वो चीज़ प्रैक्टिकल में ना हो उसके, तो उसको समझ नहीं आती कि क्या है और क्या करना है। इसी तरह अब इन डोर है ना, हमारे रूम वाला जो डोर है उसको बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है, तो वो भी मैं नहीं खोल सकती। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वो दरवाज़ा भी मुझसे नहीं खोला जाता, ना खुला जाता है ना बंद होता है। तब फिर आपके भाई साहब मुझसे नाराज़ होते हैं कि पढ़ती रही हो कि चने बेच के छोले बेच के पढ़ी हो। वाकई सही बात है उनकी। अभी 1 घंटा लगेगा रोटी बनने में। ये देखिए मेरे बस कितनी देर लग जाती है इस चूल्हे पे रोटी बनने में। वो उसमें ऐसे ही भड़का निकला है, पता नहीं कोई चीज़ खुली हुई है क्या है, समझ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं बनाती, अकेली हूँ, ऐसे अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, चने की दाल को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा पाकिस्तान में इस दाल के ऊपर कितनी बहस हुई थी। मेरी प्यारी सिस्टरों ने बहुत दफ़ा मुझे यही कहा था कि आपने दाल को धोया नहीं है। हालांकि चले वहाँ पे तो चूंटियाँ, ये वो चूहियाँ, ये वो हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं है। अभी पानी गर्म हो जाए तो फिर मैंने कहा कि इसमें वो कर देते हैं, दाल को गलने के लिए रख देती हूँ। अभी देखिए पानी गर्म नहीं हुआ। अब ठीक है, ऐसे ही जो है ना मुझसे होते हैं नुकसान। तो इससे पहले कि आपके भाई साहब आए और मुझे डांटे, इसलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाइयों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।